हेलो फ्रेंड्स, तो आज हम हैबिट ट्रांसफॉर्मेशन के सेकंड वीडियो में आपके साथ हैं। लास्ट वीडियो में हमने बात की थी चेंज के बारे में, लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाने के बारे में, कैसे लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जा सकता है, कैसे आपका बिहेवियर ऐसे चेंज किया जा सकता है, हैबिट्स ऐसे बनाई जा सकती हैं कि आप अपनी लाइफ को चेंज कर सकें। जब आप रिपीटेडली ट्राई करते हैं और नहीं कर पाते हैं बिना इस जानकारी के कि कैसे करना है, तो आपको इस चेंज करने वाले सिस्टम में से विश्वास हट जाता है। आप खुद की सेल्फ क्रिटिसिज्म या औरों की बुराइयां करने लगते हैं कि ये सब बेकार है, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। अब इस साइकोलॉजी को समझना जरूरी है, क्योंकि साइकोलॉजी ही हमारी लाइफ में डिसीजन लेने में हमारी मदद करती है। जब आप छोटी शुरुआत करते हैं तो शुरुआत में आपको अच्छा लगता है। अगर आप इसी जगह टिके रहे और इसी अच्छे लगने की फीलिंग के साथ साथ बढ़ते गए, तो आप बार बार चीजें करेंगे, बार बार आपको अच्छा लगेगा, तो उससे आपके डाउट्स कम होंगे और इस सिस्टम के ऊपर बिलीव बड़े होंगे, आप और पावरफुल हो जाएंगे। फंसते हम वहां पर हैं जब हम बहुत बड़ा सोचते हैं और बड़ा ही करना चाहते हैं कि हम एक ही महीने में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं, एक ही दिन में, एक ही वीक में सब कुछ चेंज करना चाहते हैं। प्रॉब्लम वहां पे आती है। जब बड़ा सोचते हैं, सोचना बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, उसी सोच के साथ शुरुआत में ही अपने कंफर्ट जोन से निकल के बहुत बड़े की कोशिश करते हैं, तो ज्यादातर केसेस में आप ओवर थिंकिंग में फंस जाते हैं। कैसे होगा, क्या होगा, क्योंकि ब्रेन को पसंद नहीं है। एज ए सॉफ्टवेयर ब्रेन जो है बहुत बड़े चेंजेस पसंद नहीं करता, वो आपको सेफ और सिक्योर रखना चाहता है। इसीलिए इमरजेंसी की सिचुएशन में, जैसे कि एक्सट्रीम हैप्पीनेस हो और एक्सट्रीम सैडनेस हो, तब वो बड़े डिसीजन ले पाता है, क्योंकि वो इमोशन के ओवरड्राइव पे चला जाता है। नॉर्मल सिचुएशन में, जब आप नॉर्मल लाइफ में चेंज चाहते हैं, जब एक्सट्रीम इमोशंस नहीं है, तब आपको छोटे छोटे चेंजेस लेने होते हैं, जिससे धीरे धीरे डाउट्स कम होते हैं लाइफ में। अच्छा छोटा करने पे जो हैप्पीनेस मिलती है, उससे आप आगे बढ़ते हैं। एक स्टडी करी गई थी जिसके अंदर रिसर्चर ने 2 ग्रुप्स को बोला कि आपको बेस्ट फोटोग्राफ खींच के लाना है। एक ग्रुप के अंदर भी 50 लोग थे, दूसरे में भी 50 लोग थे। पहले ग्रुप को बोला कि आप एक बेस्ट फोटोग्राफ खींच के लेके आओ, एक। दूसरे ग्रुप में बोला गया कि आप 50 अच्छे फोटोग्राफ खींच के लेके आओ। जिस ग्रुप को एक अच्छे फोटोग्राफ को खींचने के लिए बोला, वो इतना ओवर थिंकिंग में चला गया कि वो एक भी फोटो नहीं खींच पाया, क्योंकि परफेक्शन के लिए उसे जाना था, बड़ा सोचना था, कुछ बड़ा करना था, आउट ऑफ वर्ड करना था। वहीं दूसरे ग्रुप को जो काम दिया गया कि आपको 50 अच्छे खींचने, तो उनको लगा अच्छा ये फोटोग्राफ अच्छा हो सकता है, ये अच्छा हो सकता है, तो उसमें कई सारे बेस्ट फोटोग्राफ निकल के आ गए। तो चेंज के लिए हम सोचते हैं कि हमें मोटिवेशन चाहिए होता है, हम सोचते हैं हमें विल पावर चाहिए होता है। यस, सम अमाउंट ऑफ मोटिवेशन, सम अमाउंट ऑफ विल पावर, नॉट टू मच मोटिवेशन, नॉट डेली मोटिवेशन, नॉट डेली विल पावर। अगर हम इन दोनों चीजों पे पूरी तरीके से, हमें रोज काम करने के लिए मोटिवेशन चाहिए, तो फेल हो सकते हैं। डिजाइनिंग से हम ला सकते हैं, हैबिट की डिजाइन ऐसे करें कि आपको रोज मोटिवेशन मिले, वो हम कर सकते हैं। हम विल पावर को ऐसे यूज करें कि हम डेली अपनी विल पावर से हैबिट बना सकें, बिहेवियर बना सकें, वो हम कर सकते हैं। उसके लिए टूल्स, टेक्निक और साइकोलॉजी, इन चीजों की जरूरत पड़ती है। कैसे आप अपनी सोच को चेंज करें, हम ये चीज सिखाते हैं। बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ पीपल आर ऑलरेडी गोइंग थ्रू दिस थिंग। और नीचे एक लिंक दिया है जहां पे एक 99 रुपीज का कोर्स है, जहां 15 डेज है, मोर देन 25 वीडियोस हैं, ऑल अबाउट साइकोलॉजी, हैबिट फॉर्मेशन एंड एक्शन। तो वो आप नीचे जाके कर सकते हैं। अब बात आती है कि चेंज जो लाना है, उस चेंज के लिए माइंडसेट होना कैसा चाहिए। माइंडसेट होना चाहिए इंक्रीमेंटल, जहां आप रियलिटी को भी माने कि आज आप कहां स्टैंड करते हैं। उस रियलिटी के साथ आपके अंदर ये थिंकिंग होनी चाहिए कि मैं बड़े से बड़े गोल को पा सकता हूं। बड़ा सोचने में प्रॉब्लम नहीं है, पर जब आप स्टार्ट करें तो वो छोटा करें, क्योंकि ब्रेन की कंफर्ट जोन उससे डिस्टर्ब नहीं होगी। और उसी छोटे छोटे को पाइल अप करते करते आप फिनिश बिग करें। स्टार्ट स्मॉल, फिनिश बिग एंड थिंक बिग एज वेल।
बट जब आप थिंक बिग करते हैं और एक्ट बिग के लिए सोचते हैं तो नॉर्मल सिचुएशन में वो नहीं होता है, एक्सट्रीम सिचुएशन में पॉसिबल है। जब आप एक्सट्रीम हैप्पीनेस और एक्सट्रीम सैडनेस में हैं तब आप नॉर्मल माइंडसेट से निकल जाते हैं। अपने आप को डिस्कवर करना बहुत जरूरी है। हम क्या पाना चाहते हैं, क्यों करना चाहते हैं, उसकी क्लैरिटी होना जरूरी है। बिना क्लैरिटी के आप कोई भी गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, ना कोई राइट बिहेवियर या राइट हैबिट बना सकते हैं। क्यों करना चाहते हैं, किस लिए करना चाहते हैं। हम अपने बूट कैंप में 15 डेज के बूट कैंप में और हाईएस्ट लेवल तक जो हम ये सारी चीजें सीखते हैं, हमेशा इन चीजों पे बहुत जोर देते हैं, सिखाते हैं, ट्रेन करते हैं कि कैसे अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन लाया जाए। और ये सब शुरू होता है खुद से एक्सपेरिमेंट करने से, खुद के ऊपर एक्सपेरिमेंट, क्योंकि हर इंसान अलग अलग होता है, सबकी वायरिंग एक जैसी नहीं है। बेसिक रूल्स सबके ऊपर सेम अप्लाई होते हैं, बट सबका लाइफ का एक्सपीरियंस अभी तक का अलग अलग होता है। तो इसीलिए मैं हमेशा कहता हूं कि इट्स नॉट ए स्ट्रेट लाइन, सक्सेस की लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन की लाइन ऐसी नहीं है। आपको फेलियर्स मिलेंगे जो आपके लिए लर्निंग की तरह होंगे। जो सबसे बड़ी रुकावट आती है, मैंने जब लॉन्ग बैक स्टार्ट किया तो ये सारा कुछ पागलपन लगता है। स्मॉल करना, इस लुक शुरू में अच्छा लगेगा, कुछ एक दो चीजें आप कर लोगे, बट फिर धीरे धीरे सिली लगता है, पागलपन लगता है। ये माइंडसेट की प्रॉब्लम है। आपको ऐसे प्रूफ चाहिए होते हैं कि कैसे ये चीज पॉसिबल होती है। जब आप अपनी लाइफ में कुछ चेंजेस करते हैं इस तरीके से, तब आपको एक प्रूफ मिल जाता है कि हाँ ये चीज करनी चाहिए। छोटे छोटे चेंजेस मिलके, छोटी छोटी चीजें जुड़ के जो कंपाउंड इफेक्ट लाते हैं, वो लाइफ में जब आप देखने लगते हैं, और ये शुरुआत में ही हो जाता है, रिजल्ट आने के पहले ही हो जाता है, उस चीज को हम बोलते हैं मोमेंटम। अभी तक आप रोज सोच रहे थे, रोज कुछ नहीं कर पा रहे थे, रोज सोच रहे थे कि मुझे सुबह उठना है, जिम जाना है, बट आप कर नहीं पा रहे थे। तो अगर इस छोटी सी शुरुआत से आपने कहा कि मैं जिम के गेट तक जाऊंगा, तो आप कुछ नहीं कर पा रहे थे, एक छोटा सा गोल आपने बनाया, तो शायद आप कर पाएंगे। बहुत मुमकिन है कि आप इसको छोटा बना के इसको कर पाएंगे। अब और कुछ करने की आशाएं जागेंगी, होप्स, बिलीव्स बढ़ेंगे। इसी को हम न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के साथ भी समझते हैं कि कोई चीज अगर स्टिल पड़ी हुई है, उसके ऊपर कोई फोर्स जब तक नहीं लगाएंगे, वो मूव नहीं करेंगे। और एक बार वो मोशन में आ गई, मतलब हमने पहला छोटा एक्शन ले लिया किसी भी काम को करने के लिए, अब आप मोशन में हो, उसी मोशन में आप और ज्यादा एक्शन भी ले सकते हो। ये जो लिमिटिंग बिलीव्स होते हैं, जिनसे हम अपनी लाइफ में चेंज नहीं ला पाते हैं, उनको चेंज करके अपलिफ्टिंग हैबिट्स चाहिए होती हैं। अपलिफ्टिंग एनवायरनमेंट चाहिए होता है जहां हमारे जैसे लोग हों, लाइक माइंडेड लोग हों, जो आप ही की तरह ट्राई कर रहे हो, आप ही की तरह लाइफ में चेंज लाना चाह रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन लेना चाह रहे हो। तो नॉलेज तो चाहिए होगी, टूल्स और टेक्निक पता होनी चाहिए, उसके बिना बिहेवियर चेंज नहीं होता है। बट खाली नॉलेज से नहीं होगा, उसके साथ आपकी लाइफ के लिए क्या क्लैरिटी है, आपका स्मॉल वाला माइंडसेट है कि आप बिलीव करते हैं कि छोटी चीजों से बड़ा हो सकता है। एक बार ये माइंडसेट डेवलप हुआ तो फिर आप सारी जर्नी को तय कर सकते हैं। आपको एक ग्रुप और कम्युनिटी चाहिए होती है जहां आपको ये पागलपन ना लगे। आपको टाइम चाहिए होगा, एकदम से 2 दिन में, 10 दिन में ये चीजें चेंजेस नहीं आते हैं। ये चेंजेस लगातार चलते रहते हैं, जहां उतार चढ़ाव भी आएंगे, वहां आपको मेंटोर का सपोर्ट भी चाहिए, कोच का सपोर्ट भी चाहिए। आप फंसेंगे भी, पहली बार कुछ करेंगे तो कुछ कंफ्यूजन्स भी आएंगे। एक दिन आपने इस साइकोलॉजी को समझ लिया कि ये स्मॉल शुरू करना इज फास्ट है, स्मॉल इज फास्ट। जो कन्वेंशनल बिलीफ है कि छोटा जो है उससे कैसे कुछ होगा, ब्रेन ऐसे ही सोचता है, बट स्मॉल इज फास्ट, contrary to the popular belief. See you in day 3, video 3.